नमस्कार साथियों, लक्ष्य क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में जीव विज्ञान के चैप्टर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में अध्ययन किया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आज का हमारा है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? जीव विकास को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? तो क्रो मैग्नान मानव जो था उसे आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज माना था। आइए नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उद विकास का मुख्य कारक क्या है? तो उक्त विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। प्राकृतिक वर्ण उद विकास का मुख्य कारक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उद विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। ह्यूगो डी व्रीज ने म्यूटेशन उद विकास का सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट से देखेंगे, आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है, जो सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैमथ किस जीव के पूर्वज हैं? तो मैमथ जो है हाथी जीव के पूर्वज हैं। हाथी जो होता है उसके मैमथ पूर्वज हैं। पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? तो नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की उत्पत्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं। किस जीव में स्नायुतंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तारामीन में स्नायुतंत्र होता है और मस्तिष्क नहीं होता है। तारामीन स्टारफिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? तो 70 यस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे, सरीसृप डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते हैं जिनका उदय मोनोजोइक युग में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लैमेली के आकार की कौन सी संरचना पाई जाती है? तो क्रोमेटोफोर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा आज का, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? तो अनावृत बीजी और टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है, जाइलम वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है, 5 जगत का वर्गीकरण किसने किया था? तो 5 जगत पंच जगत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिटेकर ने किया था। जंपिंग जीन की खोज किसने की? तो मैकक्लिंटॉक ने की थी। कौन से क्षार डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं? तो एडेनिन ग्वानिन तथा साइटोसिन। एडेनिन ग्वानिन तथा साइटोसिन ये क्षारक जो होते हैं ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? तो चमगादड़ है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया है बल्कि इसे स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों है, चमगादड़ को स्तनपायी वर्ग में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समूह जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो चमगादड़, मच्छर और उल्लू। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट से देखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट में जो हमारे टेबल है, टेबल के माध्यम से हम कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम समझेंगे। सम इम्पोर्टेंट कॉमन नेम एंड इट्स साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पे साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो होमोसैपियंस है। तेंदुआ का पैंथेरा पार्डस है। बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। शेर का पैंथेरा लियो। मटर का पाइसम सटाइवम। बिल्ली का फैलिस कैटस। नेक्स्ट देखते हैं, मेढक का राना टिग्रीना। मेढक का क्या होता है? राना टिग्रीना। धान का ओराइजा सटाइवा। सरसों का ब्रेस्का कंप्रेस्ट्रेस और चना का सिसर एरिएटनम। इसी प्रकार गेहूं का जो होता है टिट्रिकम एस्टिवम और गाय का बॉस इंडिकस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों,
आम का मैंगीफेरा इंडिका आम का होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक क्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर संपन्न होती है? तो क्रमशः प्रकाशिक क्रिया जो होती है वो ग्रहणा में और अप्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें जरूर। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, हीमोसाइनिन के कारण होता है। हीमोसाइनिन। मोलस्का संघ के जो जंतु हैं उसमें नीले और हरे रंग का रक्त हीमोसाइनिन के कारण होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक साहचर्य पाया जाता है? तो कार्यात्मक साहचर्य जो है वो कवक मूल होता है। कवक मूल जो होता है वो कार्यात्मक साहचर्य होता है। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? तो ये फफूंद के अंतर्गत, फंगी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कपास में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? तो सेल्यूलोज होता है। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? तो कवक और शैवालों से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ। अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो वातक तंत्र जो होता है उसके द्वारा श्वसन करते हैं। कीट जो है वातक तंत्र के द्वारा श्वसन करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से देखते हैं। कुनैन आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है या मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेंगे इसको, कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेब में पाया जाने वाला लाल रंग का क्या कारण है? तो एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है। टमाटर लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण लाल होता है। शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस है। सोरोसिस, शहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम सोरोसिस होता है। सर्पों की विष ग्रंथियां किस अंग के समान हैं? तो सर्पों की जो विष ग्रंथियां होती हैं कशेरुक प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफेंथिस खासियाना नामक पौधा मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है। नेफेंथिस खासियाना नामक पौधा मेघालय में पाया जाता है। चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? शैलोदभित कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से देखें, घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। इसकी पत्तियों में के पर्ण फलक घड़े के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इनको घटपर्णी कहते हैं। कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आते हैं पिचर प्लांट। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह करता है? तो ऊंट। सबसे बड़ा अकशेरुकीय जीव कौन सा है? तो कोलोसेल स्क्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है जीव विज्ञान का, आइए, लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो एक बीजी बेरी के अंतर्गत रखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट के अंतर्गत देखेंगे, हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसका खाने वाला हिस्सा प्रकंद कहलाता है, याद रखेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? तो लाल मिर्च जो होती है कैप्सिन के कारण जो है तीखी होती है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? तो व्हेल है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल का किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? तो ये वाणिज्यिक तंतु जो होता है प्यूपा अवस्था में उत्पन्न करता है। गर्म रुधिर वाले समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। समुद्री घोड़ा किस प्रकार का जीव का उदाहरण है? तो मछली का है। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देता है और बच्चे नहीं देता है? तो एक्टिना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट से देखते हैं। जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गूढ़ चिंतन व मनन करना मनुष्य को वानर गुणों से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो शुक्राणु है। सील किस वर्ग का प्राणी है? तो स्तनपायी वर्ग का प्राणी है, मैमल्स का। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होती है? तो कार्क जो होती है, कार्क क्वेकर्स
से प्राप्त होती है? क्वेकर्स से कार्क प्राप्त होती है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अफीम मार्फिन पोस्ते के पौधे के अधपके फल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो तने का प्रयोग किया जाता है। लहसुन की गंध का क्या कारण है? तो लहसुन और प्याज की गंध का कारण सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर रहते हैं? तो अधिपादप जो होते हैं वो अन्य पौधों पर यांत्रिक सहारे के लिए निर्भर रहते हैं। टिक और माइट किस जीव वंश से संबंधित है? तो मकड़ी वंश से संबंधित है। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होती है? तो ल्यूसिफेरस नामक एक प्रोटीन पाई जाती है, उसके कारण जो है जुगनू में चमक होती है। सन हेम्पेरेसी किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? तो फ्लोएम से प्राप्त होते हैं। लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है? तो लेग हीमोग्लोबिन लेगम्यूल मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन कब हुआ? तो वर्ष 1859 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? तो जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रमण सही है? तो ये सैलमैंडर, अजगर और कंगारू। किन कशेरुकी जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? तो सरीसृप में कंकाल नहीं पाया जाता। जो भी रेप्टाइल्स होते हैं उनमें कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है। काकरोच और सिल्वरफिश में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनी उत्पाद किसके द्वारा बाहर किए जाते हैं? तो अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा बाहर किए जाते हैं। चमगादड़ कैसा प्राणी है? तो नियत तापी प्राणी है, वार्म ब्लडेड है। आइए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट से देखते हैं। विज्ञान की पैलियोन्टोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का है दोस्तों, सबसे बड़ा पक्षी। सबसे बड़ा पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है, तो वो शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच है। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हैलोफाइट्स कहलाते हैं। एंट एमीबा हिस्टोरिटिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। एंट एमीबा हिस्टोरिटिका नामक परजीवी आंत में पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। तो जाइलम ऊतक पर लिग्निन नाम का पदार्थ जो होता है जमा रहता है। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में बनते हैं? तो एस प्रावस्था में बनते हैं। आइए दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है दोस्तों कि डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का महत्व है? तो डायटम का महत्व है। पपीते का पपीते का पीला होना किस कारण होता है? तो कैरिकोजैंथिन की उपस्थिति के कारण होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से प्राप्त होती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? तो लैमेरिया नामक शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है, जो भूरी शैवाल होती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? उनको नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाते हैं, कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में भी आया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य कुंचित होकर मर जाते हैं। कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ग्लाइकोजन है। तालाबों और कुओं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों की को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो ये गैंसोबिया जो
गैम्बुसिया फिश जो होती है उसको छोड़ देते हैं तालाबों और कुओं में, तो मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिस्फेनॉल ABPA क्या है? को खाद्य संवेष्टन सामग्री है के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन एक टाइप का है। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। मृदा के प्रयोग के बिना ही केवल खनिज युक्त सहायता से पौधों को उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिजैविक मुख्यतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो प्रतिजैविक मुख्यतः जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स। ईस्ट कोशिका में कौन सा विकर मतलब एंजाइम उपस्थित होता है? तो जाइमेज पाया जाता है। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे बहुप्रभाविता का नियम कहते हैं। बहुप्रभाविता का नियम कहते हैं। क्यूनिन और कुनैन किसकी छाल से प्राप्त होती हैं? सिनकोना से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मटर गार्डन पी, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट से। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822-1884 ईस्वी को आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है? तो एब्सिसिक अम्ल होता है। अधिकांश एंजाइम किस तापमान पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? तो 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर सक्रिय होते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं जो सबसे नीचे दिखाया है। देखते हैं ये जो क्वेश्चन है इसमें सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश आदि मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। तो ये दोस्तों याद रखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिका चैप्टर को लेकर के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।